कफील ड्रामे की अगली किस्त का टीजर देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतना बड़ा ट्विस्ट ड्रामा एकदम से बहुत बड़ा यू टर्न लेने वाला है। जैसा कि अब तक हम देख रहे हैं कि ज़ेबा के वालिद फैसला कर चुके हैं कि वो अब ज़ेबा और जामी की तलाक करवा कर रहेंगे। इसी सिलसिले में वकील के पास जाने को तैयार बैठे हैं जब ज़ेबा की तबीयत ख़राब हो जाती है और पता चलता है कि वो उम्मीद से है। और यही बात इनके कदम रोक लेती है, क्योंकि ज़ेबा अब अपने बच्चे को उसके बाप के नाम से महरूम नहीं रख सकती। जवाद साहब बेटी के साथ साथ इसके बच्चे की कफालत करने को भी तैयार है, लेकिन अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार नहीं। जिस पर ज़ेबा अपने बाप को समझाती है, क्या पता बच्चे हो जाएं तो जामी सुधर जाए, कुछ काम करने लगे। जवाद साहब को कुछ समझ नहीं आ रही। वो अभी भी अपनी बेटी को यही मशवरा देंगे कि जो शख्स पहले नहीं सुधरा वो बच्चे होने के बाद कैसे सुधरेगा। लेकिन अपनी किस्मत का फैसला समझकर ज़ेबा अपने ससुराल वापस चली जाती है और जब जामी को पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है तो बड़ा खुश होता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जामी नहीं बदलने वाला, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर एक दिन आएगा जामी का बाप भी इस दुनिया से चला जाएगा। और फिर टीजर में हमें दिखाया गया है कि ज़ेबा के वालिद जवाद साहब का भी इंतकाल हो जाता है। इनकी तस्वीर देखकर ज़ेबा रोते हुए कहती है कि आप ऐसे कैसे चले गए अब्बा, ये भी नहीं सोचा कि मेरी ढाल कौन बनेगा, आपके बगैर कौन मेरा सहारा बनेगा। बहरहाल ड्रामा अब हमें मौजूदा हालात की तरफ ले जाएगा। जामी जिसने सारी ज़िंदगी कुछ नहीं किया, बाप के मरने के बाद वो अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटे से फ्लैट में आ जाता है अपने बीवी बच्चों को लेकर, और जो बाकी पैसे बचे हैं वो घर बैठकर उड़ाता है, खाता पीता है, बच्चों पर खर्च होते हैं। ज़ेबा के वालिद जब तक जिंदा थे वो अपनी ज़ेबा और इसके बच्चों का खर्चा देते रहे, गैस बिजली पानी सबका बिल भरते रहे। इनके जाने के बाद ये जिम्मेदारी ज़ेबा के भाई उस्मान पर आ जाती है। लेकिन जामी की फितरत नहीं बदलती। 3 बेटियां और 1 बेटा दिखाया गया है इस टीज़र में, लेकिन जामी बिल्कुल भी नहीं बदला। बच्चे अब बाप की इन हरकतों से परेशान अपनी माँ को पैसे पैसे के लिए तरसते और घर के हिसाब किताब करते देख बड़े हुए हैं। इसमें जामी का बेटा अपने बाप के पास आता है, बिजली के बिल के पैसे नहीं भरे आपने, और जामी फ्रिज में से दूध तलाश कर रहा है कि दूध नहीं आया घर में। बेटा परेशान, अब्बा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, बिजली के बिल के पैसे नहीं भरे, मीटर काटने आए बैठे हैं बाहर, इनको क्या जवाब दूँ मैं। ज़ेबा परेशान इन लोगों की मिन्नतें कर रही है दरवाजे पर खड़ी होकर कि आप बिजली मत काटें, कुछ मोहलत दे दें। वो सारी अलमारी खोल लेती है अपनी, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, यहाँ मैंने 20,000 छुपा कर रखे थे। ऐसे में जामी से लड़ती है, 20,000 थे अलमारी में। जिस पर जामी चिल्लाता है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं मुझसे। वो इसे मशवरा देता है, अपने भाई से मांगो ना पैसे, उसे फ़ोन करो वो भेजे पैसे। और ये जो बाहर बिजली काटने आए चोर के बच्चे लुटेरे, होते कौन है बिजली काटने वाले। इस पर ज़ेबा परेशान कि 2 महीने का बिल नहीं भरा आपने, बिजली नहीं काटेंगे तो और क्या करेंगे। ज़ेबा इसी टेंशन में अपने भाई उस्मान को फ़ोन करती है और वो अपने भांजे को बुलाता है कि मुझसे आकर पैसे ले जाओ। जिस पर जामी को गुस्सा आ जाता है, एक तो तुम्हारे इस भाई को शर्म नहीं आती, पैसे लेने के लिए भांजे को बुला रहा है, खुद नहीं आकर दे सकता, इतना नवाब का बच्चा। जिस पर ज़ेबा को गुस्सा कि बिल पे करना मेरे भाई की जिम्मेदारी नहीं। चारों बच्चे सहमे हुए अपने बाप को देखते हैं। सारी ज़िंदगी यूं ही गुजर गई। मुझे लगता है कि अब जामी की बेटियों की शादी होगी तब इसे एहसास होगा ज़ेबा के वालिद का दर्द का, जब इसके जैसे ही दामाद इसे मिलेंगे।